अभी हम आप लोगों के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पेपर 2 लेके आए हैं। बॉटनी का पेपर है जो पीएचडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हम ये पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक का एक्सप्लेन करेंगे। पेपर 2 बॉटनी का क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा का। चलिए एक नंबर से एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन पैरानोइड ऑफ एल्गी। क्या कर रहा है कि किस में पैरानोइड, किस एल्गी में पैरानोइड होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, किस में पैरानोइड होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑयल में पैरानोइड नहीं होता है, ग्लूकोज में नहीं होता है, उसके बाद सिलिका में भी नहीं होता है, यानी कि स्टार्च, जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है, इसमें आपका पैरानोइड होता है। किसमें होता है? स्टार्च में पैरानोइड होता है, इसी में होता है। बाद में ऑयल तो अलग हो गया, ग्लूकोज का C6H12O6, सिलिका का भी अलग है, इसलिए स्टार्च में जो है पैरानोइड फॉर्म होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, प्रोटीन रिच एल्गा इज। प्रोटीन रिच किसमें होता है? सब ज्यादा प्रोटीन, देखिए हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मिल्क भी लेते हैं प्रोटीन मिलता है, एग लेते हैं प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम एल्गी को लेकर के ही प्रोटीन ले सकते हैं। एल्गी को खा के भी प्रोटीन हमको मिल सकता है। कौन सा एल्गी में प्रोटीन मिलता है? तो वो एल्गी है आपका एस्पायरुलिना। एक चीज और है, हो सकता है क्वेश्चन दे दे, जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो क्या लेते हैं? यही एस्पारुलिना का टेबलेट लेके चलते हैं, ताकि उन्हें प्रोटीन रिच मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्या होता है आपका? एस्पारुलिना होता है। एस्पारुलिना किसका पार्ट है? ये आपका है ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजी आप लोग जानते होंगे, जो साइनोबैक्टीरिया के एरिया में आता है। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया के एरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें प्रोटीन रिच होता है। किसी भी तरह का दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर एस्पारुलिना होगा। मैंने एक्सप्लेन के साथ इसका बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है? इलाटर्स। इलाटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोंजियम ऑफ। इलाटर्स जो होता है प्रेजेंट होता है स्पोंजियम में। इलाटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोंजियम, स्पोंजियम ऑफ। तो इसका जो होता है इलाटर्स, रिशिया में नहीं होता है, स्फेग्नम में नहीं होता है, सरोजेनाला में नहीं होता है। इलाटस जो प्रेजेंट होता है ये आपका मार्केंसिया में होता है। किसमें होता है? मार्केंसिया में। मार्केंसिया में इलाटस, मार्केसिया में इलाटस प्रेजेंट होता है, मार्केंसिया में। ठीक है, मार्केंसिया जो होता है यह किसका टाइप है? तो यह टाइप है आपका लीवरवर्ट का। किसका टाइप है? लीवरवर्ट। अगर आप बोटनी को डिटेल में पढ़ेंगे तो यह आपका टाइप है लीवरवर्ट का टाइप है मार्केंसिया। और आपका इलाटस जो प्रेजेंट होता है ये मार्केंसिया में ही इलाटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। 4 क्या है? LSD इज डिराइव्ड फ्रॉम। LSD का डिराइव क्या कर सकते हैं? डिराइव अलग ना फॉर्म, क्या प्राप्त किया जा सकता है? LSD डिराइव्ड फॉर्म। तो LSD का जो डिराइव्ड फॉर्म होता है आपका, जो डिराइव्ड फॉर्म होता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स होता है राइट ऑप्शन। कैनाबिस नहीं होता है, कोलेस्ट्रियम नहीं होता है, फोजालियम नहीं होता है। अब LSD का फुल फॉर्म क्या होता है? LSD का फुल फॉर्म जो है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। ओके, और आपका ऑप्शन क्लेविसेप्स इज द राइट ऑप्शन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। सर्सिनेट, सर्सिनेट वेनेशन इज फाउंड इन। जो सर्सिनेट वेनेशन होता है किसमें होता है? सर्सिनेट वेनेशन फाउंड इन साइकस में नहीं होगा, आपका फर्न में जो होता है सर्सिनेट वेनेशन होता है। ये राइट ऑप्शन। वो तो यूं कट गया, ये भी नन ऑफ दिस होगा। नहीं तो फर्न, फर्न में जो होता है सर्सिनेट, सर्सिनेट वेनेशन अवेलेबल होता है, उसमें होता है। साइकस बताए थे मोनोसिस डायस्यूस क्या होता है, आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखेंगे तो साइकस के विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया। डिस्पर्जल ऑफ स्पोर इन फ्यूनेरिया का
इम्पोर्टेंट रोल क्या है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है? तो ओप्रिकुलम नहीं होता है, कैप्सूल नहीं होता है, स्पोंजियम नहीं होता है, आपका पेरिस्टोम एंड एनालुस, एनालुस, पेरिस्टोम एंड एनालुस, यही जो होता है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, फिनरिया में, पेरिस्टोम एंड एनालुस। Then move to next question. Question number seven. Question number क्या है? In pterophytes, phloem is without. In pterophytes, phloem is without. मतलब टेरोफाइट में टेरोफाइटा क्या होता है? इसका आपने हम पहले बताए थे। टेरोफाइटा हुआ, बराफाइटा हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, ये सब अगर आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस टेरोफाइटा इस साल पूछा है तो अगला बार बायोफाइटा पूछ दे, जिम्नोस्पर्म पूछ दे, एंजियोस्पर्म पूछ दे। हाँ, अभी जो फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है, जो इस पृथ्वी पर पूरा अवेलेबल है, वो आपका एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म नेकेड आई होता है। बायोफाइटा, टेरो पाराफाइटा क्या होता है? जैसे हम फ्रॉग की बात करेंगे तो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। तो पायोफाइटा, टेरोफाइटा जो मतलब कि रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जो लाइक स्ट्रक्चर दिखता है बट इनविजिबल होता है, वो हम करते हैं। इसमें क्या कर रहा है आपका, इन टेरोफाइट्स फ्लोएम इज विदाउट। टेरोफाइट मतलब जो फ्लोएम किसके बिना होता है, टेरोफाइटा, ठीक है, जिसमें विदाउट फ्लोएम, इन टेरोफाइटा विदाउट, इन टेरोफाइट्स फ्लोएम इज विदाउट, फ्लोएम इज विदाउट। तो कौन सा फ्लोएम नहीं होता है टेरोफाइटा में? तो सिव सेल अवेलेबल होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा अवेलेबल होता है, लेकिन वास्ट फाइबर्स ये भी होता है बट ये नहीं होता, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, कंपेनियन सेल इज राइट ऑप्शन। कंपेनियन सेल इज राइट ऑप्शन। ये टेरोफाइटा में इसके बिना भी टेरोफाइटा हो जाता है। विदाउट बोल रहा, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक। आपका कंपेनियन सेल इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट। एट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल? क्या कह रहा है कि इसमें से कौन वायरस है जो डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है? क्या है? डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस का नाम। तो उस वायरस का नाम क्या है, वही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। उस वायरस का नाम होता है रियो वायरस। 174 नहीं है, टीएमवी नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, रियो वायरस is the double stranded genetic material. Right now, then move to next question. Next question, question number 9. 9 क्या है? मेरी स्टील आर फाउंड इन, मेरी स्टील किसमें होता है, मेरी स्टील किसमें होता है? तो ये आपका हो जाएगा साइकस्टेम। साइकस में स्टील नहीं होता है, साइकस में नहीं होता है। उसके बाद पाइनस लिटिल इसमें नहीं होता है, फर्न में नहीं होता है, हाँ फर्न राइजोम, फर्न राइजोम में आपका मेरिस्टील प्रेजेंट होता है, इसलिए आपका फर्न में होता है, इसलिए फर्न राइजोम इज द राइट ऑप्शन। Then move to next questions. Question number 10. The phenolic compounds formed by formed by host against pathogenic infection is called। यानी कि जो फेनोलिक कंपाउंड है उसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक इन्फेक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं? होस्ट एंगेज्ड पैथोजेनिक इन्फेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम माइकोटॉक्सिन्स नहीं कहेंगे, वीवोटॉक्सिन नहीं कहेंगे, एंटीबॉडीज नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? फाइटो फाइटो एलेक्सिन। क्या बोलते हैं भाई? फाइटो एलेक्सिन इज द राइट ऑप्शन। तो पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंगेस्ट, उसे हम फाइटो फाइटो एलेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो एलेक्सिन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। टिक्का डिजीज, ये जो पूछ रहा है टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, जो टिक्का डिजीज होता है ग्राउंड नट में, किस वजह से होता है, किस कारण से टिक्का डिजीज होता है? तो इसका यही होगा सिरोस्पोरा, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा जो है, सर्कोस्पोरा के वजह से ही टिक्का डिजीज होता है। फाइटोथोरा ये नहीं होगा, फाइटोथोरा की वजह से नहीं होता है। स्पाइन नहीं होता, स्टोलेगो क्या होता है, जो विट में होता है उसके कारण। बट आपका ऑप्शन नंबर सेस्फोरा इज द सर्कोस्पोरा इज द राइट ऑप्शन। Then move to next question. Question number 12. स्मूथ डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय, जो स्मूथ डिजीज होता है प्लांट में
वो किसमें होता है? स्मूथ डिजीज किसमें होता है अभी? तो स्मूथ डिजीज होता है पक्सीनिया। क्या होता है? स्मूथ डिजीज स्मूथ डिजीज स्मूथ डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, ये नहीं होगा, अल्बिगो नहीं होगा, पैंथम नहीं होगा, आपका स्टुलोगो होगा। अब इससे पहले बताए थे ना कि जो स्मूथ डिजीज होता है पक्सीनिया गेहूं वेट में होता है, तो स्टुलोगो जो होता है स्मूथ डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय, स्मूथ बीमारी किस कारण होती है? स्टुलोगो के कारण होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कहता है? फोटो रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, फोटो रेस्पिरेशन किसका करेक्टर है? C3 C4 केम प्लांट, किसका है? C3 C4 केम प्लांट, तो इसका हो जाएगा आपका C3 प्लांट। क्या हो जाएगा? C3 प्लांट। एक्चुअली C3 प्लांट जो होता है रूबिस्को, रूबिस्को आप बॉटनी का डिटेल पढ़े होंगे तो रूबिस्को पढ़े होंगे। रूबिस्को में आपका C3 प्लांट होता है, C4 प्लांट C4 अवॉइड होता है। उसमें क्या होता है? रूबिस्को में फोटो C4 प्लांट नहीं होता है, यानी कि वो उसमें ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ऑक्सीजन का जगह क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। इसके वजह से उसमें ये नहीं होता है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और केम प्लांट क्या होता है? देखिए, हो सकता है केम प्लांट का आपका फुल फॉर्म पूछ दे, तो केम प्लांट जो होता है आपका क्रूसलेशियन क्रूसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? क्रूसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हाँ, ये कहाँ होता है केम प्लांट? ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसके बाद ये एरिड एरिड नाइट में जो होता है, हाँ, तो केम प्लांट क्या होता है? रात में जो है CO2 को एक्सेप्ट करता है, और ये एरिड जोन में होता है, एरिड एरिया जो होता है उसमें केम प्लांट होता है। C4 में बता दिए आपको हम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? तो स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू विच क्लास? स्पाइरुलिना किस क्लास से बिलोंग करती है? स्पाइरुलिना किस क्लास के बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन आपका है। तो स्पाइरुलिना जो होता है जेंथोफाइसी नहीं होगा, रोडोफाइसी नहीं होगा, थियोफाइसी नहीं होगा, आपको साइनोफाइसी राइट ऑप्शन। रोडोफाइसी क्या होता है? रेड एलगी। क्या होता है? रेड एलगी रोडोफाइसी। थियोफाइसी क्या है? ब्राउन एलगी है, ब्राउन एलगी है थियोफाइसी। जेंथोफाइसी क्या है? जेंथोफाइसी क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी होता है। ठीक है, तो साइनोफाइसी राइट ऑप्शन। साइनोफाइसी किसका पार्ट है भाई? तो ब्लू ग्रीन एलगी साइनोबैक्टीरिया का पार्ट है। ठीक है, तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना कि स्पाइरुलिना के बारे में बताए थे कि जो स्पेस ट्रेवलर होता है उसको लेके जाता है, मतलब स्पेस पे जाता है कि उसको उससे प्रोटीन मिले, हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन रिच स्पाइरुलिना में होता है, जो साइनोफाइसी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 15 में 15 क्या कहता है? है ना? आप लोग जो है इस बार क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आप रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एक बार स्टडी कर लीजिएगा, हो सकता है उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे दे, नहीं तो उसके करेक्टर से क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आप लोग का कुछ डिमांड होगा प्रॉपर वीडियो बनाने का, मतलब इस बनाइए, तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, थियोफाइसी को दे सकते हैं। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा तो हम वीडियो अलग क्लास दे देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या है? ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर टर्म्ड एज। इसमें कौन ऑर्गेनिज्म है जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का करता है? तो फोटोट्रॉफ नहीं होता है, क्योट्रॉफ नहीं होता है, फोटो ऑर्गोट्रॉफ नहीं होता है, बल्कि आपका लिथोट्रॉफ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लिथोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 16। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन, यानी कि जब पास्चराइजेशन होता है उसमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होना चाहिए? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अबव नहीं होना चाहिए, 110 नहीं, आपका ऑप्शन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तभी हम पास्चराइजेशन कर सकते हैं उस कंडीशंस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या है?
which of the following is called a living fossil? क्या इसमें पूछ रहा है कि लिविंग फॉसिल कौन सा है? लिविंग फॉसिल कौन सा है? साइकस भी है, साइकस भी है, किंगोको भी है, मेटासिकुआ भी है, यानी कि तीनों का तीनों जो है क्या है? लिविंग फॉसिल है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या है? Which of the following is a common fertilizer of rice field? राइस फील्ड में कॉमन फर्टिलाइजर का नाम बताना है, क्वेश्चन वही कह रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, वोल्वॉक्स नहीं, ओडोगोनियम नहीं, एनाबिना जो होता है आपका, एनाबिना ही राइस फील्ड में आपका फर्टिलाइजर का वर्क करता है, एनाबिना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, द बेस्ट वेक्टर ऑफ जीन क्लोनिंग। जो जीन क्लोनिंग होता है उसमें बेस्ट वेक्टर का नाम पूछ रहा है। बेस्ट वेक्टर कौन सा है इसमें, सबसे अच्छा कौन बेस्ट वेक्टर है? तो बेस्ट वेक्टर आपका अच्छा होगा रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड। कौन सा है? रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड बेस्ट वेक्टर है। एस्ट्रोजेंट कंट्रोल प्लाज्मिड नहीं होगा, ये ऑलरेडी कट गया, ऑलरेडी कट गया। तो आपका रिलैक्स कंट्रोल प्लाज्मिड इज द बेस्ट जीन क्लोनिंग, राइट। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ICBN इज कंसर्न विथ। ICBN क्या है? इंटरनेशनल का जो होता है, हाँ, इंटरनेशनल कंट्रोल बोर्ड होता है कुछ नोमेनक्लेचर, एक्चुअली उसको देख लेते हैं हम। लेकिन इसका जो होता है, हाँ, ICBN जो होता है कंसर्न विथ, किससे कंसर्न होता है ICBN? तो इसका कंसर्निंग जो होता है ICBN का आपका बायोस्फीयर नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर क्या होगा? टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर से ये कंसर्न होता है, जुड़ा होता है। आपका राइट ऑप्शन यही होगा, साइटोलॉजी नहीं होता है, यानी कि टेक्सोनोमिक, ICBN टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कंसर्न होता है। उसमें इसको हम लोग जानते हैं, टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है? इन कॉलीफ्लावर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एडिबल। कॉलीफ्लावर में प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं? कौन सा प्लांट हम खाते हैं? तो उसमें हम क्या खाते हैं? फ्लेशी इन्फ्लोरेंस खाते हैं। जो फूल गोभी का क्या खाते हैं? फूल गोभी का तो हम फ्लावरे खाते हैं ना, तो इन्फ्लेशन फ्लोरेंस होगा, वही खाते हैं। लीव्स पत्ता तो खाते नहीं है, स्टेम तो खाते नहीं है, रूट तो खाते नहीं है, तो क्या खाते हैं? फ्लेशी इन्फ्लोरेंस, जो फूल गोभी का ऊपर वाला पार्ट होता है फ्लावर, उसी को हम लोग खाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किसमें हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए? कौन सा? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है RNA में नहीं करते हैं, DNA में नहीं करते हैं, ये हम प्रोटीन, प्रोटीन में जो होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। 23 क्या है? द क्रोमोसोमल इंट्स आर नोन एज। जो क्रोमोसोमल इंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? मेटामेयर नहीं, सेंट्रोमेयर नहीं, टेलोमेयर। टेलोमेयर इज द राइट ऑप्शन, इसे हम टेलोमेयर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो है, द डिटर्मिनेशन ऑफ एज, द डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स ऑफ ट्री इज नोन एज। जैसे कि हम लोग अभी अपना एज निकालते हैं कि कितना ईयर के हैं, उसी तरह से प्लांट का भी एज निकाला जाता है कि प्लांट कितने साल का है। जैसे ह्यूमन अपना एज निकालता है फॉर्मूला लगा करके, उसी तरह से प्लांट का भी हम लोग एज निकाल सकते हैं एनुअल रिंग गिनती करके कि कितना साल का प्लांट है। तो ये किस तरीका से हम प्लांट का एज निकालते हैं? फेनोलॉजी नहीं होता है, एपिडेमोलॉजी नहीं होता है, हिस्टोलॉजी नहीं होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हम प्लांट का भी एज निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, ये पार्ट 1 का लास्ट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 25, द केल्विन साइकिल एंड्स विद द रीजनरेशन ऑफ। केल्विन साइकिल जो होता है, केल्विन साइकिल रीजनरेशन ऑफ, ठीक है। केल्विन साइकिल एंड्स विथ रीजनरेशन ऑफ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा RUDP। RUDP क्यों होगा? RUDP क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ जो है केल्विन साइकिल इन्वॉल्व होता है रीजनरेशन में, रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्या है? केल्विन साइकिल इन्वॉल्व रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसका ही हम छोटा फॉर्म करते हैं RUDP। क्या होता है छोटा फॉर्म? RUDP, द इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। यहाँ क्या होता है? जो स्टार्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे एक्सेप्ट करता है और वह 1,5 बाइफॉस्फेट में चेंज करता है। इसके रिगार्डिंग ही आपका ऑप्शन IUDP इज द शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए PGA नहीं होगा, PEP नहीं होगा, DHP नहीं होगा, यानी कि RUDP होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। 25 तक क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद इसमें जहां भी आप लोग कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा, और जिन लोगों को PDF चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, उनको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।